देखिए फॉर्मेट क्वेश्चन का समझना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है कि कोई आदमी एक दूरी साइकिल से तय करता है, ठीक है। कोई आदमी है, एक आदमी साइकिल से कोई दूरी तय करता है, कोई दूरी तय करता है। कहता है यदि वह चाल को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यदि चाल क्या करे 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसको 40 मिनट कम लगता है। तो 40 मिनट क्या होता है, कम लगता है, कम लगता है। और यदि चाल को 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, और यदि चाल 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, तो क्या होता है कि उसे 40 मिनट ज़्यादा लगता है। तो 40 मिनट ज़्यादा लगता है। तो आपसे पूछ रहा है, एक तो चाल बताइए और दूसरी बात की दूरी बताइए। चाल भी बताना है और क्या बताना है, दूरी। क्वेश्चन का काम समझो। क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ के काम करोगे तभी बहुत जल्दी कर पाओगे। कहता है कि एक आदमी है, साइकिल से कोई दूरी जाता है। एक आदमी साइकिल से कुछ दूरी तय करता है, पता नहीं वो दूरी कितनी है, ठीक है। मानिए कि यह दूरी है, ये भी है, ठीक है। कहता है कि साइकिल से जाता होगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगता होगा, ठीक है। यहाँ से आ गया कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक। याद कीजिए कि इस टाइप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये टाइप हम आपको बता चुके हैं। याद कीजिए, बताया था ना कि यदि कोई आदमी x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो उसको 10 मिनट कम लगता है। अपनी चाल को अगर वह y किलोमीटर पर आवर कर देता है तो 5 मिनट ज़्यादा लगता है। ऐसा बताया था ना सर? हाँ जी। मतलब चाल चेंज करने पर टाइम चेंज हो जाना, ठीक है जी। वही टाइप है ना, चाल चेंज करेगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी तो चाल स्पीड है, चेंज हो रहा है, स्पीड ही चेंज हो रहा है। स्पीड 3 किलोमीटर पहले बढ़ा दिया, टाइम कम लगेगा। स्पीड कुछ कमा लिया तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तो उस वक्त हमने आपको क्या बताया था, दूरी के लिए एक चीज़ बताया था, d बराबर x गुना y इंटू T1 प्लस T2, ऐसा करके बटा x माइनस वाई गुना 60 देते थे जब मिनट की बात। कोई दिक्कत, मतलब है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गुना 1/60। ये क्या होता था, ये होता था टाइम, पता था ना। ये स्पीड है, पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि दूरी चूंकि डिस्टेंस बराबर है, अगर इधर भी डी है तो इधर भी डी होगा। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में डी तो बराबर ही है। तो देखिए ताल्लुक का उसका स्पीड मान लेते हैं एस है, कितना है, एस है, आराम से देखिए, ठीक है। अगर मान के बनाइएगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत एक्सूट से आएगा, ठीक है। तो अगर स्पीड को हम मान ले एस, तो अगला स्पीड उसका कितना हो जाएगा, एस प्लस 3। देखो एक्स पहला स्पीड था और वाई था दूसरा स्पीड, तो यहाँ पर दूसरा स्पीड एस प्लस 3 हो गया। और उसके बाद क्या था, दोनों के बीच का अंतर, चाल के बीच का अंतर। तो यहाँ चाल के बीच एस और एस प्लस 3 में कितने का अंतर, 3 का अंतर। वैसे भी 3 किलोमीटर आगे बढ़ाता है तो अंतर 3 नहीं हुआ, तो 3, कोई दिक्कत। और गुना टाइम होता था, तो टाइम कितना है, टोटल 40। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि टाइमिंग को जोड़ देते थे, ठीक ना। यहाँ चूंकि दूरी बराबर कर रहे हैं तो मिला हुआ अभी डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइमिंग जो पहला बार ले रहा है वही रखेंगे, ठीक है, समझ में। और 40/60, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। देखिए इसकी चाल कितनी थी, ऐसी है, चाल कमा लिया 2 किलोमीटर पर आवर, तो S-2 हो गया, बट्टा में 2 का अंतर है, और गुना 40/60, कोई प्रॉब्लम। ये से ये खत्म, ठीक है, S से S खत्म, तो कितना बच गया, S प्लस 3
बाई 3 इक्वल टू एस माइनस 2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2s प्लस 6 है और बराबर क्या आ जाएगा 3s माइनस 6। तो s बराबर कितना आ जाएगा 12, मतलब स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? स्पीड उसकी कितनी है 12 किलोमीटर। एक्चुअल स्पीड जो उसकी रियल स्पीड है वो क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो चाल निकला है, दूरी कहाँ है? दूरी नहीं ना आया, क्या गया नहीं आया। दूरी निकाल लेते हैं, ये भी दूरी ही है, ये भी दूरी ही है, दोनों तरफ तो दूरी ही है ना, दूरी तो बराबर ही है। तो किसी एक में मान शिफ्ट कर देंगे, जिसमें चाहो उसमें कर सकते हैं, उसी में कर देते हैं, कोई दिक्कत 12 आ गया ना। देखो इसी से मिलता जुलता टाइप है, लेकिन एक चीज का अंतर है, वहाँ टाइमिंग को सीधे जोड़ देते थे, ठीक है, यहाँ टाइमिंग को नहीं जोड़ेंगे, सेपरेट टाइम रखेंगे, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन जब आ जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो देखिए अब s बराबर 12 किलोमीटर पर, तो s कितना है, तो s के जगह पर 12 दिए, s प्लस 3 है तो 12 3 15 होगा, ये 15 समझ गया ना, लिख दे। बट्टा में क्या हो जाएगा 3, अब गुना में 40/60, कोई दिक्कत है तो बोलो। इधर से खत्म हो जाएगा, तो इधर से 15 बार है 180 को 3 से भागे 30 हो जाएगा, 3 दहाई के 30 हो जाएगा, मतलब 40 किलोमीटर। कितना आ गया, जैसे मन हो वैसे काटो, 40 किलोमीटर। कितना आ गया, डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि पूरा माथा में घुस जाए। अभी हम रिस्पेक्टिव वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचना को है, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ोगे। कॉपी से अगर क्वेश्चन नोट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, जितना पढ़ रहे हो सब चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। चलो देखो अब क्या हो रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चाल वो 6 किलोमीटर बढ़ा दे, क्या करे, चाल को कितना कर दे 6 किलोमीटर बढ़ा दे, ठीक, तो चाल तो टाइमिंग जो है उसको 4 घंटा कम लगता है, तो अब घंटे में दे दी क्या होता है 4 आवर कम लगता है, ठीक है। कहता है 6 किलोमीटर अगर घटा ले, अभी मत समझिए कि आपकी यहाँ बराबरी होना चाहिए, कुछ हो सकता है, ठीक है। 6 किलोमीटर घटा दे तो 6 घंटा ज़्यादा लगता है, तो क्या होता है 6 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो चाल और दूरी बताओ कैसे बना। तो देखो डिस्टेंस पहली स्थिति का दूरी बराबर दूसरी स्थिति में दूरी तो बराबर ही ना है, दूरी नहीं बदल रहा है, मतलब डी बराबर डी होगा। पहले का डी कैसे निकालते हैं, तो देखो स्पीड एस मान लिए, अब बढ़ा हुआ चाल, अब एक्स प्लस 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बट्टा में दोनों का अंतर 6 और गुना टाइम कितना ले रहा है 4 आवर, लेकिन अब 60 नहीं देंगे क्योंकि यहाँ घंटा है, वहाँ घंटा बनाने के लिए ही तो देते थे। अब यहाँ बताओ यदि चाल को क्या करता है कि 6 किलोमीटर घटा दे, तो अब चाल s माइनस 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या होता है कि उसको 6 घंटा ज़्यादा लगता है, तो अब बट्टा में कितना दे 6 का अंतर है ना, तो 6 घंटा ज़्यादा लगता है, कोई दिक्कत नहीं ना। 6 से 6 खत्म, s से s खत्म हो जाएगा, तो 4s प्लस 24 बराबर क्या आ जाएगा 6s माइनस 36, तो इधर आ जाएगा 2s बराबर कितना हो जाएगा 60, s बराबर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। s कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, s कितना आ गया 30 किलोमीटर। समझाने में टाइम थोड़ा मोड़ा लग रहा है, टाइम थोड़ी लगेगा, देख के बता सकते हैं, ठीक है, पहले सीख लो। s 30 किलोमीटर पर आया, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो s 30 किसी में रखते हैं एक के बोल, 30 36 बट्टा 6 और गुना 6, यही होगा, इसी घर गया कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर, कितना आ गया, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बुझा कि नहीं। और 2 कंडीशन में रहेगा, सवाल बना लेंगे। अब क्या करेगा कि आपको एक ऐसा सवाल देगा जिसमें कंडीशन एक ही रहेगा, 2 कंडीशन में तो बड़ा आसानी सवाल बन जाता है, ठीक है। देखिए कौन बोल रहा है इतना, घर से कुछ देख के आया क्या हुआ रे, घर से कुछ देख के आए हो, परेशान हो ले एकदम।
अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, उसका सबसे बेहतर जो है वहाँ आपका कैलकुलेशन चेक होगा कि बचपन से आपने पहाड़ा कितना पढ़ा। ठीक है, देखिए कैसे कहेगा, एक आदमी अपनी चाल को 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। ये चलिए कि एम ही है, एम अपनी चाल अगर 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, अपनी चाल क्या करे 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो ठीक है 600 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम लगता है। 600 किलोमीटर जाने में क्या होता है, 1 घंटा कम लगता है। एक घंटा कम लगता है। ठीक है, कहता है कि तो इसकी स्पीड क्या है, स्पीड सवाल नहीं बनाना, सवाल के बारे में तो हमें डेटा के अनुसार ही चलना है। यहाँ स्पीड तो पता ही नहीं है, टाइम भी नहीं पता है, कमाल की बात यह है। नहीं, टाइम भी तो नहीं पता है ना। 1 घंटा कम कर रहा है। हम कहेंगे कि हम अगर बाजार गए तो हमको पहले जो टाइम लगता था उससे 5 घंटा कम लगा था, बता देगा कि कितना घंटा हमको लगता था? ये बता देगा? नहीं ना बता पाओगे, ये बता दोगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक वो 1 घंटा कम लगा है, ये तो नहीं कह रहा है कि 1 घंटा लगा। 1 घंटा कर देते तब ना, घंटा दे देते तो तुरंत बन जाता है 600 बटा 1, 600 आंसर हो जाता, मगजमारी का था। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा, बस ये तो आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। ठीक है, तो देखो ये क्या, ये स्पीड है, बोलो ये तो स्पीड है, लेकिन उसकी स्पीड नहीं है। कहता है बढ़ा दे, मतलब वास्तविक स्पीड नहीं है। कहता है 20 किलोमीटर बढ़ा दे, तो स्पीड नहीं पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस तो पता है। तो स्पीड क्या करें, एस मान ले, बोलिए। अब क्या होता है कि बढ़ा हुआ स्पीड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो एस प्लस 20 हो जाएगा। बोलिए, दिक्कत अब ये पढ़ा है। अब बट्टा स्पीड का अंतर होता है नीचे, स्पीड का अंतर कितना हो जाएगा, 20। अरे 20 किलोमीटर बढ़ाएगा तब मूर्खा 20 ही होगा। अच्छा, तब क्या होता है कि 1 घंटा कम समय लगता है। यहाँ टाइमिंग का अंतर, बस ये है बना कि और कुछ बनेगा? बोलो, अब नहीं बनेगा। तो अब यहाँ से ऑप्शन से इसको ऐसे क्वेश्चन को चुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर। बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बेसिक से भी बना सकते हैं, बन जाएगा आसानी से, लेकिन टाइम लग जाएगा थोड़ा। सी ऑप्शन नंबर सी में है 150 किलोमीटर पर आवर, और डी में है 200 किलोमीटर पर आवर। ऐसा आपको दे रहा है, ऑप्शन तो देगा ही नहीं, किसी आपको देगा, तुमको नहीं देगा, तो 10 नहीं था। अब मान बारी से शिफ्ट करना होगा, और आप जो है सो कितना, मतलब अब देखिए ये क्या है, ये बताओ ये है क्या, ये टोटल क्या निकाले, डिस्टेंस है। टोटल क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो दे रखा है बेचारा 600 किलोमीटर, ये मतलब काम किया बढ़िया। ठीक है, बोलिए। अब बारी से आपको मान रख के चेक करना होगा, आप कैलकुलेशन पे डिपेंड हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अगर इसको बेस से बनाए, हम अब बेस से आपको बता देंगे बेसिक 10 कैसे बनाते हैं। 10 से इसको देख लीजिए। पहले देखिए क्या मान यहाँ शिफ्ट करें कि मान पुर जाएगा। पहले 100 डालते हैं, 100 देखो 100 गुना 120 बटा में 20, यही होगा 20 6 के 120, मतलब 6 से आ गया, मतलब यह ऑप्शन सही है। 100 किलोमीटर बराबर, समझ में आया। 120 देंगे तो 120 से 120 छक्का 100, देखो 120 अगर दे देंगे क्या स्पीड, ये तो 120 हो जाएगा।